हेलो दोस्तों। इस समय हम आगरा में ताजमहल वाले रोड पर चल रहे हैं, जो कि ताजमहल के पूर्वी गेट का रास्ता है। ये वहाँ की मार्केट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही शानदार चीज़, शाहजहाँ की पहली वाइफ जिन्हें गांधारी बेगम कहा जाता था, उनका मकबरा। जब हम पूर्वी गेट की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देती मार्केट। उसके बाद ये आता है ताजमहल का पूर्वी गेट, जिसे हम वीआईपी गेट भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई वीआईपी आता है तो इसी गेट से उसको एंट्री दी जाती है। जब हम वीआईपी गेट से आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वीआईपी गेट के सामने का भी ये रोड दिखाता हूँ। ये है वीआईपी गेट के सामने का रोड, जहाँ सारे बड़े होटल्स हैं, और ये इधर मार्केट। अब हम जो ताजमहल का पूर्वी गेट है, या जिसको हम वीआईपी गेट कहते हैं, इसको हम क्रॉस करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम सामने की तरफ चलते हैं तो यहाँ बस हमें थोड़ा आगे जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर, तो हमें राइट हैंड पे ये मस्जिद दिखाई देती है, मस्जिद का पीछे का भाग। फिर हम इसी रोड पे सीधे आगे जब चलते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे जाना है। ये सामने जो राइट हैंड पे स्कूटी खड़ी है, यहाँ आपको देखना है। और ये जो सीधा वाला रास्ता है, ये जमुना के घाट की तरफ जाता है। यमुना जो है उसका एक घाट है, वो वहाँ ये लोग जो आगे जा रहे हैं, ये लोग वहीं जा रहे हैं यमुना के घाट पर। यहाँ बस हमें ये जो सीढ़ियाँ दिखती हैं, यही वो सीढ़ियाँ हैं जिस पे हमें ऊपर जाना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हम जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें नज़र आता है सामने, यही है सनली बेगम टॉम, यानी कि जो शाहजहाँ की पहली वाइफ थी गांधारी बेगम, उनका मकबरा। और यहीं इसी जगह पे एक खूबसूरत सी मस्जिद भी बनी है इस तरफ। ये मैं आपको भी बाद में दिखाऊंगा। पहले चलते हैं आगे, चलिए। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गांधारी बेगम का मकबरा है, जिन्हें सनली बेगम भी कहा जाता था। और इनकी शादी शाहजहाँ से हुई थी। सबसे पहले मुमताज़ महल से हुई थी, बाद में मुग़ल सम्राट शाहजहाँ की पहली पत्नी थी, जिनसे विवाह जो हुआ था वो 12 दिसंबर 1609 को हुआ था। ये फ़ारसी वंश की राजकुमारी थी और मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा की बेटी थी। ये जो आप खूबसूरत लकड़ काम देख रहे हैं, ये पूरा जालीदार काम है जो पत्थर पे किया गया है, और ये फुल ये वन पीस काम है। ये आगरा किले में भी इसी तरह का काम किया गया है, और दिल्ली किले में भी इसी तरह का काम किया गया है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि ये लाल बलुआ पत्थर पे है, और जो आगरा किले में काम किया गया है वो संगमरमर पे किया गया है। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं। और ये पूरा वन पीस पत्थर है, एक ही पत्थर को काट के इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये आप थोड़ा सा मैं चारों तरफ का भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इनके सहन में, आंगन में चारों तरफ, ये यहाँ का मेन गेट है टॉम का, लेकिन इसके अंदर ही उनकी कब्र है। लेकिन पहले ये खुला रहता था, लेकिन अभी कुछ 3-4 सालों से ये बंद रहता है, कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। ये मैं आपको एक बार घूम के चारों तरफ और दिखा देता हूँ, जो सहन पड़ा हुआ है, जो आंगन भी कह सकते हैं इस टॉम के चारों तरफ। और ये यहाँ जाली है जो जिसमें से मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ कब्र को उनकी। ये है सनली बेगम की कब्र जो आपको अंदर दिख रही है। ये शाहजहाँ की पहली वाइफ थी। शाहजहाँ की सबसे पहली शादी इन्हीं से हुई थी 1609 में। मैं आपको आगे से और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ये देखिए। गांधारी बेगम का जो जन्म हुआ था वो अफ़गानिस्तान में हुआ था। फ़ारस के सरविंद राजवंश के सुल्तान मुज़फ़्फ़र हुसैन मिर्ज़ा की सबसे छोटी बेटी थी। 1609 में जब शाहजहाँ से इनकी शादी हुई, उसके बाद 1611 में इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा परवेज़ बानो बेगम। ये देखिए, मैं आपको सामने से भी अंदर दिखा रहा हूँ इनकी कब्र, जो कि ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि बंद होने के कारण इसका मुझे लगता है ठीक से मेंटेनेंस भी नहीं किया जा रहा। ये देखिए आप, फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ चारों तरफ से। पता नहीं यहाँ कुछ सामान भी रखा है, शायद हो सकता है किसी स्टाफ का हो जो भी इसकी देख रेख करते होंगे। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट का एक नोटिस भी लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो है एएसआई के अंडर में है और मोनूमेंट है, इसको आप प्रोटेक्ट करें। फिर अब मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ एक मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद सनली बेगम ने ही बनवाई थी, गांधारी बेगम ने ही, अपने जीवन काल में। और ये जब बनवाई थी, मुमताज़ महल
के प्रति शाहजहाँ के अत्यधिक प्रेम के कारण कांधारी बेगम का जीवन काफ़ी हद तक गुमनामी में बीता। उनका निधन 1666 में हुआ था और उन्हें आगरा में इसी मस्जिद के पास फिर दफना दिया गया, जहाँ मैं आपको दोबारा से ये टॉम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ खड़े हो गया और क्लोज फ़ोटो लेके जाली के अंदर एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, वो सामने जो आपको दिख रही है वो कांधारी बेगम की कब्र है। दोस्तों, माना जाता है कि इनको बिल्लियाँ पालने का बहुत शौक़ था और इनकी कब्र पे हमेशा आपको बिल्लियाँ मिलेंगी, लेकिन इत्तेफाक से जब मैं आज यहाँ आया तो यहाँ मुझे कोई बिल्ली नहीं मिली। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर थोड़ा छत, ये वही डिज़ाइन है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है पत्थरों में, लेकिन जो छत के पत्थर हैं ये आज भी वैसे ही पुराने लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। अगर आपका आना हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। और सामने मस्जिद है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। कांधारी बेगम मुग़ल इतिहास में एक कम चर्चित व्यक्तित्व वाली रानी रही हैं, लेकिन वह शाहजहाँ की शुरुआती जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थीं। आज जो है आगरा में ये इनका मज़ार स्थित है और यहाँ बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता है। ख़ास करके लेडीज़ यहाँ बहुत आती हैं। थर्सडे यानी कि जुमेरात के दिन आपको यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। रात हो गई थी तो दोस्तों मैंने सोचा एक बार आपको क्लोज शॉट और लेके दिखा देता हूँ। और ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लगा है रात का माहौल यहाँ का। ये देखिए दोस्तों, ऊपर कितना प्यारा काम हो रखा है, मुग़ल काल के समय का ही है ये। 1666 के आसपास माना जाता है कि इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो मस्जिद है दोस्तों, ये इन्होंने ही बनवाई थी और फिर बाद में जब इनकी मृत्यु हुई तो फिर इनको इसी मस्जिद के सामने दफनाया गया और इनका यहीं टॉम बना दिया गया। बहुत से लोग जो है इस मस्जिद को काली मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ आपको कभी भी आप आते हो तो यहाँ आपको बहुत सी बिल्लियाँ मिलेंगी। माना जाता है कि उनको बिल्लियाँ बहुत पसंद थीं, लेकिन इत्तेफाक से आज मुझे कोई भी बिल्ली नज़र नहीं आई। ये यहाँ का रास्ता है वापस जाने का। अब यहाँ से हम नीचे उतरते हैं और हमें वापस फिर उसी तरफ जाना है। ये यहाँ से हम सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। जब भी आपका आना हो आगरा तो आप पूर्वी गेट के आगे एक बार ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू।